हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9 मैथ्स। आज हम पॉलिनोमियल के तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फ्रेंड्स, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल नहीं होता है और सिर्फ एक कांस्टेंट होता है उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल नहीं होता है और सिर्फ एक कांस्टेंट होता है उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अ पॉलिनोमियल having only a constant and no variable is called a constant polynomial. एग्जाम्पल जैसे 5 -7 3 3/2 एट्सेट्रा। तो ये सभी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो यानी जो भी पॉलिनोमियल होगा अगर उसमें वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो उसे बोलेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इन सभी में एक्स नहीं है, इसलिए ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इनमें वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट जीरो पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल whose value is 0 for all values of x is called zero polynomial. जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू हर x के लिए 0 होती है उसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू हर x के लिए 0 होती है उसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल में ले रहा हूं, जैसे पॉलिनोमियल इन x इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप इसी तरीके से अगर करेंगे
तो आपको बहुत इजी लगेगा मैथ्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ चलते। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री समझते हैं जो पॉलिनोमियल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लिखते हैं डेफिनेशन। The highest power of the variable in a polynomial is called its degree। कहने का मतलब है फ्रेंड कि कोई वेरिएबल है, जो भी आपके पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स होते हैं जो हाईएस्ट पावर कैरी करेगा वही उसकी डिग्री मानी जाती है। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, x³ प्लस 3x² प्लस 5। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हम देखते हैं कि ये जो x वाला वेरिएबल है इसका पावर है 3 और ये 3x² जो है इसमें पावर है 2। तो हमने देखा हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री क्या मानी जाएगी? 3। तो हाईएस्ट पावर 3, हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री कितनी? 3। फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से हम डिग्री निकाल सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए इसको क्लासिफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल which variables carry the power 1, उसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 3, अगर आप देखेंगे तो इसमें पावर कितना है? 1, हाईएस्ट पावर 1 कैरी द, यहां मैं हाईएस्ट मेंशन कर देता हूं, हाईएस्ट पावर 1 होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 5x प्लस 7, तो ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की तरफ चलते हैं। लीनियर के बाद हमारा दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। The polynomial, the variables of a polynomial which carry the maximum power or highest power 2। दो से ज्यादा पावर कैरी नहीं करेगा फ्रेंड। मैक्सिमम हाईएस्ट कितना? 2 पावर कैरी करेगा कोई भी वेरिएबल किसी पॉलिनोमियल का। एग्जाम्पल 2x² प्लस 3x प्लस 1। फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल को देखिए, हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ठीक है, और हम हाईएस्ट पावर ही हमेशा देखते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ही है कि हम हाईएस्ट पावर को ही देखेंगे। तो हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2, लीनियर पॉलिनोमियल में 1। तो चलिए, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको हाईएस्ट पावर दिख गया, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल
the variable of a polynomial which carry the highest power of 3। हाईएस्ट पावर कितना कैरी करेगा कोई भी वेरिएबल? 3, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देखेंगे तो हाईएस्ट पावर इस वेरिएबल के पास, x के पास 7x क्यूब, तो यहां डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। The variable of a polynomial which carry the highest power of 4, तो इसको बोलेंगे हम लोग बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 4x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो हम देखेंगे बाइक्वाड्रेटिक में पावर होना चाहिए 4, यानी यहां डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 4। अब हम लोग बनाते हैं फ्रेंड्स कंपैरिजन टेबल। कंपेयर करेंगे इसमें, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग साथ के साथ बनाइए। पॉलिनोमियल, एग्जाम्पल एंड डिग्री। अब हमने जितना कुछ पढ़ा है वो सब इस टेबल में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या? जैसे 5, 3, 2, 4, जो भी मर्जी आप लिख सकते हैं। इसकी डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री होती है 0। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है? 0, और इसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा टेबल को। अब हम लोग चलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या था? जैसे 3x प्लस 1 जिसका पावर 1 हो। तो इसमें पावर कितना है? अगर ध्यान देंगे तो पावर 1 है। लीनियर के बाद हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर कितना होना था 2 पावर, 2x स्क्वायर प्लस 7, पावर 2 है, तो इसका डिग्री क्या होगा? 2। उसके बाद हमने पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो डिग्री क्या हो जाएगा? 3। ऐसे ही बाय क्वाड्रेटिक एक और है, मैं वो भी डाल देता हूं इसमें। फोर एक्स फोर प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। फ्रेंड अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें हाईएस्ट पावर है 4, तो इसका हो जाएगा डिग्री 4। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ओनली कांस्टेंट डिग्री 0।
0 polynomial, value always 0, degree not defined. Linear polynomial, degree 1. Quadratic polynomial, degree 2. Cubic polynomial, degree 3. And biquadratic polynomial, degree 4. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।